हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल AMM मैथ क्लासेस पर। चलिए आज हम वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर मेरा 1 है इसका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित मतलब नीचे जो लिखा हुआ है पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। अब बोलेगा सर पूर्णांक क्या होता है। देखो निम्नलिखित पूर्णांक मतलब नीचे लिखा हुआ पूर्णांक मतलब पूरा अंक जो दशमलव में ना हो मतलब पूरा अंक जो दशमलव में ना हो। जैसे 1.2 ये पूरा अंक नहीं है क्योंकि वो दशमलव में है। मतलब मान लो पॉइंट में एकदम समझ जाओ, पॉइंट में इसका मतलब वो पूर्णांक संख्या नहीं है। इसमें देखो कहीं भी हमको पूर्णांक नहीं दिखाई जा रहा, इसका मतलब हम इसी को सॉल्व करने जाएंगे ना, क्योंकि पूर्णांकों की बात यहाँ कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमको पहला पूछा है कि HCF निकाले और दूसरा पूछा है LCM निकाले। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकाले, या हमको ये नहीं कह रहा है कि मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकाले, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए कह रहा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर HCF और LCM की बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो संख्या हमको दिया रहता है इसका क्या करते हैं हम गुणनखंड निकालते हैं। तो मेरे पास कितना संख्या दिया हुआ, 3 संख्या दिया हुआ, 12, 15 और 21। तो 12 का सबसे पहले हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालें। 12 का जब गुणनखंड आप निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर यहाँ अगर 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़े 2 तिया 6, और 3 का पहाड़ा अगर 1 बार पढ़े 3 एकम 3। फिर यहाँ पे 15 का हम क्या निकालते हैं गुणनखंड निकालते। जब 15 का गुणनखंड निकाल लेंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 5 तिया 15, 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5। सिमिलरली 21 के लिए भी करते हैं हम गुणनखंड निकालते। जब 3 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ोगे 3 सत्ते 21, 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे 7 एकम 7। अब देखिए हमको ये देखना है कि 12 है, 15 है, 21 है। 12 का ये गुणनखंड कितना आया 2। देखिए कितना बार है मेरा यहाँ पे 2, 1 2 2 2 है, 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। 3 कितना बार है 3 1 बार है तो 3 का पावर 1। एक को लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब 15 है मेरा संख्या, 15 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो कितना आया 3 और 5, तो 3 का पावर 1 मतलब 3 एक ही बार है, लिखो एक पावर लिखो या ना लिखो, इससे कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। तो फिर 5 का पावर 1। अब यहाँ पे फिर क्या है 21 में देखो 3 एक ही बार है तो 3 का पावर 1, 7 एक ही बार है तो 7 का पावर 1। अब देखना है कि सबसे पहले हमको क्या कह रहा है HCF निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें कि HCF जब निकालने की बात करेगा तो हमको सबसे पहले देखना है इसमें संख्या कितना मौजूद है, 1 2 3 संख्या मौजूद है। 3 संख्या में देखेंगे कि इसका गुणनखंड जो हुआ है, तो तीनों संख्या गुणनखंड तो हम निकाल लिए। यहाँ पे गुणनखंड निकाल लिए तो हमको देखना है कि तीनों में जो है 12, 15 और 21 में जो गुणनखंड आया है तो सब देखना है कि कॉमन कौन सा है। कॉमन के बाद देखना कि सबसे कम पावर कौन सा है। जिसका सबसे कम पावर होगा और कॉमन होगा इसको हम यहाँ पे पटक देंगे, मेरा HCF निकल जाएगा। अब देखो 2 है यहाँ पे, अब देखो 2 है, 2 का पावर 2 है तो 12 का गुणनखंड में ना आया। अब 15 का गुणनखंड में भी चेक करेंगे लेकिन यहाँ 2 को ही प्राप्त नहीं हो रहा हमको। फिर 21 का गुणनखंड में चेक करेंगे, देखो अगर उभयनिष्ठ तीनों में हो है ना, तीनों में अगर कोई संख्या सेम दिखाई जा रही हो, पावर कितनों से मतलब नहीं, तो मेरा HCF निकल सकता है। इसमें 2 है लेकिन 15 का भी गुणनखंड में 2 नहीं है, और यहाँ पे 21 का भी गुणनखंड में 2 नहीं है, तो HCF मेरा यहाँ पे भी कुछ बना नहीं। फिर देखो 3 देख रहे हैं यहाँ पे 3 है तो 3 12 का गुणनखंड में आया, फिर 15 का भी गुणनखंड में 3 आया, फिर 21 का भी गुणनखंड में 3 आया। तो उभयनिष्ठ तीनों में इसका मतलब 3 जो है सभी तीनों संख्या का गुणनफल में उभयनिष्ठ है। अब देखना पावर, सबसे कम पावर किसका है, यहाँ तो पावर सब में इक्वल दिखाई जा रही है, इसका मतलब 3 का पावर 1 ही मेरा यही HCF हो जाएगा। तो 3 मेरा HCF हो गया। अब देखना है कि LCM की बात जब करेंगे तो तीनों संख्या में क्या हो कि मेरा सबसे
ज़्यादा जिसमें पावर वो लिख दो जिसका सबसे ज़्यादा पावर है। तो 2 का पावर 2 सबसे ज़्यादा पावर है। फिर यहाँ देखो, इसमें नहीं देखना है कि उसमें उभयनिष्ठ की बात कोई नहीं होगी, जिसका सबसे ज़्यादा पावर है इसको लिखते चलो। 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 1। फिर इसके बाद इसमें लिखना 5 5। अब देखिए एक 3 यहाँ लिखिए, तो ये सब 3 मत लिखिएगा, है ना, एक ही बार 3 का यूज हुआ है इसमें। फिर देखना 5 गुना 7, जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आता है 420। यही मेरा आंसर हो गया। तो लिख सकते हैं बाद में, अतः HCF बराबर 3, LCM बराबर कितना आ गया 420। यही मेरा आंसर हो जाएगा।